उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो लॉस में और लॉस में ही रहेंगे इटर्निटी तक, जब तक। मैं रिपीट करता हूँ अनिल भाई, ये था एक्सेप्ट इट टू बी चैलेंजिंग बट इट विल बी वर्थ इट। एक्सेप्ट इट टू बी चैलेंजिंग बट इट विल बी वर्थ इट। मेरी थोड़ी सी वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन डाउन है अभी, बहुत दिन हो गए इंग्लिश बोले हुए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। जो शब्द समझना है प्लीज़ पूछ लेना, मैं एम्बेरस नहीं होऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या कि हमें एक्सेप्ट करना है कि चैलेंजिंग होने वाला है। हम ये नहीं कर रहे कि यार फलाने का इतनी उसने गाड़ियाँ निकाली, लैम्बो निकाल ली, आराम से बाय सेल करके उसकी बकरी मैं बोलती उसे बाय कर लेता, उसका कुत्ता भाव बोलता वो सेल कर लेता। आप मैंने होता है कुछ भी लॉजिक लोग देते हैं बहुत इररिलेवेंट से। तो हमें क्या है, एक्सेप्ट करने लगे कि ये चीज़ चैलेंजिंग है, ये चीज़ टफ है और हम इस टफ चीज़ को जीतेंगे, क्योंकि हमने एक्सेप्ट तो करा कम से कम कि ये टफ है। अब टफ है तो उसको काम कर सकते हो उसके ऊपर। सिंपल है, कोई चीज़ आप मेजर ही नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ मेरे सामने से एक मुट्ठी हवा निकाल लो, नहीं निकाल सकते। क्यों? हवा को अभी मेजर थोड़ा कर पा रहे हो। लेकिन मैं यही बोल दूँ कि यार मेरे सामने एक गिलास में पानी रख दो, तो रख दोगे। तो अपने थॉट्स और आपको अपनी सारी चीज़ें मेजर करनी है, लिखनी है, समझनी है, ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाओ। एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा पॉइंट क्या है, you are not wasting time, it take time to prove your worth, you are not wasting time, it take time to prove your worth। सिंपली ये बात है कि देखो आप टाइम वेस्ट नहीं करें। आपको लग रहा है आप ट्रेडिंग कर रहे हो 5 साल से 10 साल से, आपको टाइम हो गया 1 साल 2 साल 6 महीने हो गए, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप वर्थ बना रहे हो। एक कंसिस्टेंसी रूल होता है ना कि जैसे आप कंपाउंडिंग भी करो तो 10 साल तक अगर आप कंपाउंडिंग करते रहो तो एंड के 10 से 20% में आपका मेजर पैसा आता है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम का जो पैसा आता है वो एंड में आता है ना। तो उस एंड के प्रॉफिट के लिए आप ये सब कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अगर मेरी स्क्रीन चल रही होगी तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा ही देता हूँ कंपाउंडिंग का, जो आपको हेल्प करिए। या चलो मैं वीडियो में लगा दूंगा, तो ये वीडियो में लगाऊंगा ना। हाँ जी, मैं रिपीट करता हूँ, हम कहाँ थे। यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, इट टेक टाइम टू प्रूव योर वर्थ। यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, इट टेक्स टाइम टू प्रूव योर वर्थ। मतलब आपको जो वर्थ अपनी होती है ना, क्या कहते हैं, चलो हिंदी में तो बहुत अजीब वर्ड है, औकात, है ना। तो औकात लगता भी है, चलो वो तो दिल पे भी लगता है। तो सिंपली हमें अपनी औकात प्रूव करने के लिए टाइम लगता है, सबको लगता है। तो वो टाइम आप दे रहे हो अपने ट्रेडिंग पे अभी, तो आपको कोई भी इसका गिला या शिकवा नहीं होना चाहिए यार काफ़ी टाइम लग रहा है। सबको अलग अलग लगेगा, क्या पता आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, तभी आप ज़्यादा कॉन्सुलेशन में फंसे हुए हो। जो जितनी बड़ी कॉन्सुलेशन करता है उसका इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो क्या पता अगर आपको 3 साल 4 साल 5 साल लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ बड़ा है मार्केट ने, मतलब कुछ बड़ा आपके लिए रखा हुआ है ना। क्या होता है कि इतने सालों तक हम बहुत कुछ सीख गए होते हैं, बस एक छोटी सी मिस्टेक गलत कर रहे होते हैं, उसको पता लगते ही बूम, लास्ट का जो कंपाउंडिंग वो वाली कंपाउंडिंग आ जाती है आपकी एकदम से। तो ये चीज़ पे हमें काम करना है और हमें ये समझना है कि हम कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ना लर्निंग में वेस्ट कर रहे हैं, ना एग्जीक्यूशन में कर रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूँ छोटे अकाउंट से ट्रेड करो, वो कोई टाइम वेस्ट नहीं है आपका। उसमें आप सीख रहे हो ना कि बड़े को कैसे हैंडल करना है, आपकी स्ट्रेटजी बेटर हो रही है, आपका बेस बन रहा है। बिना बेस के कोई पिलर रख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। बिना घर के बेस के आप घर नहीं बना सकते, महल बनाने की तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप सोच रहे हो एक पैलेस बनाने का, एक आईफिल टावर बनाने का, तो पहले कम से कम अपने घर के बेस में तो बेस बनाओ। तो वो बेस आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उससे आपने क्या सीखा कि बेस कैसे बनाते हैं घर का, फिर घर से महल का, पैलेस का, है ना, फिर आप आईफिल टावर पे जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी वर्थ को फाइंड करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये होगा ना, आप गलत चीज़ करते रहो 10 साल तक, एक बार आपका प्रॉफिट हुआ 1 साल तक आपने सब कुछ पैसा उड़ा दिया, तो उससे बेटर तो यार मैं एक तरीके से फॉलो कर लूँ ना कोई चीज़, मतलब रात दिन एक करके एक ही चीज़ फॉलो करूँ और उसमें प्रॉफिटेबल हो जाऊँ बाय ऑल रूल्स। ये नहीं कि मैं बिना रूल फॉलो करे कोई चीज़ कर रहा हूँ, है ना। तो इसके बाद हमारा क्या था पॉइंट अपना, हम थे यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम। उसके बाद हमारा इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा ये, यू आर वॉरियर यू विल विन। तो पहले तो ये पॉसिबिलिटी छोड़ दो, यू आर वॉरियर यू विल विन, कि आप लूज़ करने वाले हो, आप ट्रेडिंग में फेल होने वाले हो। आप सिंपली समझो कि आप वॉरियर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लड़ाई में जा रहे हो, तो अब अगर आपने पहले से मान लिया कि लड़ाई में मैं हार भी सकता हूँ, तो आप लड़ ही नहीं पाओगे एज अ वॉरियर। तो आपको एज अ वॉरियर हमेशा सोचना है, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, कि जिस वॉर में मैं उतर गया हूँ मैं जीत के ही आऊँगा, या तो मैं मर जाऊँगा या तो जीत के आऊँगा। पुराने टाइम के वॉरियर्स कैसे होते थे, जो राजपूत होते थे, लड़ाई करते थे, तो राजपूताना बैटल्स हम देखते ना कि कभी कभी देखते थे उनका सिर भी कट जाता था, वो लड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो ये सोच के आए कि मैं जीत के ही आऊँगा।
मैं वॉरियर हूँ और मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम मैं जीत के ही आने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आप एक वॉरियर हैं और आप विन करेंगे। यू आर वॉरियर, यू विल विन, सिंपली। अब आपको एक मिथ होता है कि मार्केट मूवर्स कौन है, आपको सिंपली सिग्नल देने वाले मार्केट मूवर हैं, है ना, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट मूवर है, जैसे जेपी मॉर्गन स्टैनली या वैनगार्ड, ब्लैक रॉक। चलो ब्लैक रॉक तो इन्वेस्टमेंट वाली फर्म ही नहीं है, ऐसे करके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोग हैं मार्केट मूवर्स। लेकिन मार्केट मूवर्स कौन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स में कौन है, फॉरेक्स है क्या, वो सिंपली करेंसीज हैं, जैसे कि चाइना की करेंसी हो गई या डॉलर हो गया अपना, डॉलर और इंडियन करेंसी रुपीज़। तो डॉलर और करेंसी के बीच में जो ट्रेड हो रही है वो चार्ट पे आ रही है, कोई डॉलर ले रहा है करेंसी दे रहा है, मतलब डॉलर ले रहा है इंडियन रुपीज़ दे रहा है, इंडियन रुपीज़ ले रहा है डॉलर दे रहा है ना, उसके बीच की। तो ये डॉलर किसका प्रोडक्ट है, जैसे अमेजोन के प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं ना, तो हम अमेजोन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझना जरूरी है, डॉलर प्रोडक्ट किसका है, डॉलर अमेरिका या यूएसए का प्रोडक्ट है, रुपीज़ किसका है, इंडिया का, तो इंडिया कंपनी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मूव कौन कराएगा, जब इंडिया का प्रोडक्ट रुपीज़ है तो इंडिया में कुछ भी होगा तो रुपीज़ में फ़र्क पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें ये समझना है कि मार्केट मूवर्स कौन है, सेंट्रल बैंक्स हैं जो पैसा मैनेज कर रहे हैं कंट्रीज़ में। तो हमारा ये इंटेंशन क्लियर होना चाहिए दिमाग में, हमें ये नहीं लगना चाहिए कोई सिग्नल प्रोवाइडर मार्केट मूवर है कि वो बोल रहा है आज तो मैंने बाय बोल दिया, देखो 99% एक्यूरेसी मेरे इंडिकेटर की, 1000% एक्यूरेसी मैं इतना देता हूँ, मैं 30%, 40%, 1000% दे सकता हूँ। तो हमें क्लैरिटी चाहिए कि कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। और सिंपल एक कंपाउंडिंग आप कर लेना अपने घर पे बैठ के। आपको कभी मिथ हो ना कि कोई बंदा आपको बोल रहा है, सिग्नल दे रहा है 90%, 30%, 40%, आप सिंपली क्या करना, चलो भैया इसमें वो हो जाएगा, स्क्रीन शो हो जाएगा, शो हो जाएगा ना, रुको एक सेकंड, रुको अभी मत करना, रुको 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 रुको, मैं कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको कंपाउंडिंग दिखाता हूँ, मैं सबको दिखाता हूँ ये चीज़ कि आपके आंखें खुल जाएं थोड़ी सी, कि आप जो गलत चीज़ें सोच के बैठे हो ना, आपके दिमाग में हटे। मैं क्या नाम है, मैं ये गेस कर रहा हूँ कि चलो जो भी बंदा ट्रेडिंग में आएगा, चाहे वो रैपिडो चलाए या स्विगी में काम करे, 1 लाख रुपए लेके उसको कम से कम आने पड़ेंगे एज अ इन्वेस्टमेंट। मैं मानता हूँ ऐसा कि इतने तो कम से कम आपके पैसे जाने वाले हैं ना। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड ना, मैं ऑन करता हूँ ये चीज़, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि भाई ये चीज़ कैसे काम करती है। मतलब आपको रियलिस्टिक हमेशा रहना है कि यार कभी कभी आप फिर क्या हमेशा फंस जाएंगे इसी चीज़ में, बार बार इसी चीज़ में फंस रहे हैं कि यार किसी ने आपको बोल दिया कि ये चीज़ काम कर रही है और आप हर बार इंडिकेटर्स और सिग्नल्स के चक्कर में फंस रहे हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट हम रख रहे हैं 10 रख रहे हैं इंटरेस्ट रेट हम, ठीक है, ईयरली नहीं मंथली रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल्स देने वाले तो आपको बोलते हैं ना 90% मंथली दे देंगे हम आपको, 30%, 20% मंथली देंगे। तो हमारा क्या है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट है हमारी, इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है, और मंथली है, कम से कम हम 10 साल का तो देखेंगे। अब इस चीज़ में आप आ रहे हो जिसमें आप टाइम लगा रहे हो, 10 साल तो कम से कम ट्रेडिंग करने वाले हो आप, है ना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने कर दिया इसको कैलकुलेट, इसमें हमने और कुछ एडिशनल अमाउंट ऐड नहीं किया। तो ये आपका 1 लाख रुपए आपके कितने रुपए बन गए, कोई बता सकता है, कोई एक बार वैभव बताइयो कितने रुपीज़ है ये। 927 करोड़ रुपीज़ है ये अप्रॉक्स। और वो आपके कैसे बने, मतलब 927 करोड़ अप्रॉक्स 1000 करोड़ रुपीज़ आपके बन गए 1 लाख रुपए से। और महीने का कितना है, सिर्फ 10%। और इंडिकेटर्स वगैरह या एल्गो वगैरह या आपको जो सिग्नल्स देते हैं वो तो बहुत बोलते हैं, 90%, 60% तो छोटी बात है उनके लिए। तो अगर आप 10% भी कर लेते हैं तो 10 साल में आप काफ़ी अमीर हो जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमीर। मतलब जैसे होता है कि 5-10 मिलियन के बाद, मतलब एक अमाउंट होता है ना, आप खर्च कर सकते हैं। तो एक अमाउंट मिलियनर्स में होता है कि 5-10 मिलियन के बाद आपको बस हो जाता है कि यार अब पैसे से लगाव नहीं रहता। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। और 10% है तो भाई कोई भी सिग्नल पकड़ लो आप, 10 साल तक करते रहना। लेकिन ये समझो इसका पॉइंट क्या था, कि आपको सिग्नल बेचने वाला कोई मिलियनियर या बिलियनियर तो है नहीं, है किसी का कोई सिग्नल अगर कोई लेता हो और तो उसका कोई सिग्नल बेचने वाला कोई भी मिलियनेयर या बिलियनेयर है किसी की जान पहचान में, जिससे वो सिग्नल ले रहे हो या फिर कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, है ना, कि नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसने बोला कि भाई मैं बिलियनेयर हूँ, मैंने सिग्नल लिए थे या मैं सिग्नल देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नितिन सर आप कुछ कह रहे हैं, आप क्या हाथ खड़ा हुआ है आपका, बताइए। हाँ जी। हाँ जी।
हाँ जी। तो अब इसमें हमने ये समझा कि जो सर ने कहा वो भी बात सही है कि 10% तो पॉसिबल है ना, वो तो मैं अलग ही क्राइटेरिया हो गया कि पॉसिबल है, लेकिन मैं ये कह रहा था सर कि बस वो इनको फील करा रहा था कि 10% नंबर कितना बड़ा होता है, कि भाई वो आपके 1 लाख रुपए को 1000 करोड़ बना देगा 10 सालों में, और 10 साल देखा जाए तो कोई टाइम नहीं है, ऐसे बीत जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप 10 से कब 20 के हो गए आपको पता नहीं चला, स्कूल आपका कब खत्म हो गया आपको पता नहीं चला, कॉलेज लाइफ कब खत्म हो गई आपको पता नहीं चला, आप कब 25 से 30 हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, और 20 से 25 कब हो जाए वो भी पता नहीं चलेगा, वो बहुत आराम से निकल जाती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझनी है, कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप हमेशा किसी ना किसी के चक्कर में फंसते रहोगे, आज नहीं तो कल, कि यार वो तो मुझे बना सकता है, पैसे कमा सकता है, लेकिन कोई ऐसा बिलियनियर है तो नहीं है कि किसी की जान पहचान में है तो बताओ, क्या पता मुझे ना मिला हो, कि आप जानते हो किसी सोनू चाय वाले को जो बिलियनियर हो, वो सिग्नल लेता हो किसी टीटू मामा के, हैं ऐसा कोई है? नहीं नहीं। तो हम अब एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी में आता है, आप इसको लिखेंगे ये वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ना, आप सोचेंगे टेक्निकल पॉइंट है, नहीं ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसको लिखना आप लोग, कि एक सेकंड रुकिए, फैजल अंसारी, हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट नेक्स्ट लिखिए। एक तो हमने वाली चीज़ें लिख ली कि मार्केट मूवर्स आर सेंट्रल बैंक, कैन कीप एनी प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डोंट ट्राई टू बैटल देम। मार्केट मूवर्स आर सेंट्रल बैंक्स, कैन कीप एनी प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डोंट ट्राई टू बैटल देम। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी करेंसी है वो सेंट्रल बैंक की प्रोडक्ट है ना, जैसे अमेजोन या मैं मान लो आटा या चावल बेचता हूँ, है ना, मैं ही बना रहा हूँ चावल, मेरे खेत में उगता है खाली, और किसी के खेत में नहीं उगता। फॉर एग्जाम्पल वो छोड़ो, मैं एक पेन बना रहा हूँ जिसका नाम है प्रिंस पेन, है ना, तो उसके ऊपर प्रिंस लिखा हुआ सिर्फ मैं बना रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है ना मैं उसको कितने में बेच सकता हूँ, ये थोड़ी देखूँ कि वैल्यू इतनी है 10 रुपये की मैं 20 में बेचूँ, मेरा मन है भाई मैं आज उसको 1000 में बेचूंगा, तो सिंपली वो मेरा प्रोडक्ट है तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेंट्रल बैंक्स भी अपनी करेंसी को कहीं भी ले जा सकते हैं, ऊपर या नीचे, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप कभी उनसे फाइट नहीं कर सकते, यार ये तो बहुत ऊपर आ गया। जैसे जीबीपी जीपीवाई में काफ़ी लोग बहुत टाइम से सेल ढूंढ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग सेल करने की कोशिश में है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है, तो हमें क्यों उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि भाई वो यार बहुत ऊपर आ गया, यार इतना ऊपर प्रोडक्ट थोड़ा है वो, जिसका प्रोडक्ट है वो तो कुछ भी कर सकता है, उसको कितना भी ऊपर ले जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस अलग चीज़ है, लेकिन ये फीलिंग अलग है जो हमारी साइकोलॉजिकली हमें दिक्कत देती है, यार तो काफ़ी ऊपर आ गया, यहाँ से सेल आएगा, पक्का यहाँ से सेल आएगा, मेरे को सेल कर देना चाहिए, सेल कर देते हैं। या बहुत नीचे आ गया भाई, बाय आएगा बाय आएगा, मार्केट ब्लीड करिए आप बाय करे जा रहे हो, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है आप बाय कर रहे हो, बस क्यों? क्योंकि मार्केट ब्लीड कर रही है, आपको लग रहा है कि भाई बाय आ जाएगा, बस आ ही गया, बस इसके बाद है, बस ये वो कैपिटल उड़ गया आपका, तब भी आप सोच रहे हो यार थोड़ा कैपिटल और होता तो मैं ये बाय कैच कर लेता, ये वाला बाय मिस हो गया मेरा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है कि आप इंस्टीट्यूशन से लड़ना नहीं है, हमें उसके साथ जाना है। वो सेल कर रहा है 100 पिप, हमें 20 पिप सेल करना है, उसके साथ थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम भी निकल जाएंगे, उसका जहाँ करोड़ बन रहा है वहाँ हमारा 1000 बनेगा, साथ साथ होते होते निकल जाएंगे। उसे लड़ना नहीं है, क्योंकि हम 1 करोड़ लगाएंगे वो 10 लगाएगा, हम 10 लगाएंगे वो 100 लगा देगा, हम 100 लगाएंगे वो 1000 लगा देगा, कि हमारे जैसे 100 उसके पास पहले से है उसके इन्वेस्टमेंट के तौर पे, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्वेस्ट आपको लड़ना नहीं है इंस्टीट्यूशन से, आपको उनके साथ चलना है। You don't need to be at the beginning of every move. You only need to understand where it is going. You don't need to be at beginning of every move. You only need to understand where it is going. अब ये पॉइंट मैं पहले खुद फॉलो नहीं करता था, तो मैं जब यहाँ आया तो ऋषभ भैया ने मुझे ये बात याद होगी भैया को कि यहाँ से यहाँ जाते थे बीच में कैच करना ज़रूरी है, जब बताते थे वाली चीज़ें। तो उस टाइम पे ये बात थी, ये बात का मतलब क्या है कि आपको हर बार रिवर्सल पॉइंट पे नहीं होना कि बिल्कुल लो से आपको बाय करना है और टॉप से सेल करना है, आपको हमेशा जहाँ से मूव आता है वहीं कैच करना ही। फॉर एग्जाम्पल एक्स से वाई जा रहे हैं तो उसके बीच में उसको आप ट्रेड करिए ना, कि एक्स टू वाई जा रहा है मतलब 100 से 200 जा रहा है, तो आप उसको 120 से 140 तक पकड़ लीजिए, या 100 से 90 आ रहा है तो आप उसको 99 से 98 पकड़ लीजिए, ट्रेड ले लीजिए। तो आपको हमेशा बिगिनिंग में नहीं होना रिवर्सल पॉइंट्स के, आपको बस वो जहाँ जा रहा है उसके बीच का साथी बनना है, हम सफ़र बनना है। अगर मैं एक पॉइंट आपको बताऊँ तो हम सफ़र बनना है आपको, ये नहीं बनना कि आपको कंडक्टर ही बन जाओ या बस ड्राइवर बन जाओ, स्टार्टिंग से एंड तक लेके जाऊँगा, क्यों? आपको नहीं पता चीज़ें, रोड कहाँ से शुरू होने वाली है, कहाँ से रिवर्सल आने वाला है ना। आपको थोड़ा पता है कि यार इंस्टीट्यूशन क्या बात कर रहे हैं बैठ के, उनके पास आपका सारा डाटा है, आपके पास उनका डाटा नहीं है। आप क्या देखते हैं, क्या करते हैं, आपकी वीडियोस में क्या रिकमेंड होता है, आप इंस्टा में क्या देख रहे हैं, आपका सारा डाटा रहता है ब्रोकर्स के पास, सारा डाटा। या आप एसएल कहाँ लगाते हैं, आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आप प्राइस एक्शन कर रहे हैं तो किस टाइप का प्राइस एक्शन कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका सारा डाटा है, लेकिन आपके पास उनका डाटा नहीं है।
तो जब आपका दुश्मन इतना खतरनाक हो तो आपको बच बच के चलना चाहिए, हर एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट अपना क्या है, यू डोंट नीड टू बी एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मूव, you only need to understand where it is going. You don't need to be at beginning of every move, you only need to understand where it is going. तो ये चीज़ आपको समझनी है। मेरे हिसाब से क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, तो हम इसको यहीं रैप अप करें 5 मिनट में, और बताओ कि झेल लोगे? झेल सकते हो? एवरेज वोट क्या है? कर लो। तो जो जो एग्री कर रहा है प्लीज़ एक बार हाथ उठा दो, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। 1 2, मतलब हो जाएगा, थोड़ा चल जाएगा। जहाँ ऐसा लगे कि चल नहीं पाएंगे तो इसका पार्ट 2 बना देंगे हम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो बढ़िया है। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग हम ट्राई करेंगे आ जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग का बेनिफिट उनको होगा जिन्होंने लाइव सुना होगा, है ना, जो लाइव डाउट पूछे। इसलिए वरना मैं रिकॉर्डिंग ही भेज देता ना सबको, या ये आपको भी रिकॉर्डिंग ही भेज देता। तो लाइव इसलिए बैठेंगे ताकि आप कुछ इनपुट दे पाओ, ताकि मैं बेहतर हो पाऊँ, कि मेरा मिथ है तो वो टूटे, है ना, वरना आपका मिथ टूटे, दोनों में से एक काम हो जाए। ठीक है, हाथ हटा लो, वरना मैं बाय कर लूँगा सबके हाथ देख के। हटा दो, सारे हटा दो भैया। ट्रेडिंग रूम में ज्वाइन करना, फिर आपका कल तक करो। मैं नहीं, ट्रेडिंग रूम अभी वर्किंग नहीं है अभी, वो तो ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, अभी एज सच कुछ वर्किंग नहीं है। वो धीरे धीरे करके जो लोग एक्सपीरियंस होंगे ना, वो हम देख, उसका प्लान डिफरेंट है अभी, वो मैं बता दूंगा। वो चीज़ें हम ना सबके सामने रिवील कर देंगे, जो भी प्लान्स होंगे ना अभी। तो आप टेंशन मत लो, कुछ भी इतना ऐसा कुछ हाइप नहीं है इस चीज़ की ना। वही आप देखो, आप भी अभी वही फंस रहे हो साइकोलॉजिकल चीज़ में कि ट्रेडिंग रूम में पता नहीं कौन से सिग्नल बट रहे हैं, आपको आना है। तो ये चीज़ ख़राब है, कुछ नहीं हो रहा अभी, है ना। तो कोई चीज़ एक्सक्लूसिव नहीं होती। मैं आपको अगर रियलिटी बताऊँ ना, सब कुछ अवेलेबल है, आपको बस उस पर काम करना है, ठीक है। हम फिर अभी ये समझते हैं, देखो साइकोलॉजी ख़राब करते करते आप, मतलब सीखते सीखते ख़राब नहीं करना, ठीक है। जैसे होता है ना कि स्वामी दयानंद जी थे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ स्वामी दयानंद जी से, या फिर आप चलो वो छोड़ो, एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जो हट ना करे किसी को। आपने ओ माय गॉड देखी थी? ओ माय गॉड मूवी थी, सबसे फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या होता है कि वो, ओके भैया कंटिन्यू करो फिर, हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, कि उसमें क्या होता है कि वो मूर्ति खंडन को मना करते हैं कि भाई मूर्ति खंडन नहीं, सॉरी, जो मूर्तियों की पूजा मत कीजिए, और एट द एंड उनकी मूर्ति खुद बन जाती है। जैसे हमारे साईं बाबा थे, वो सबको मना करते थे कि भाई आपको दान करना चाहिए, पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनकी खुद इतनी महंगी महंगी मूर्तियाँ, सोने के मुकुट लग गए, है ना। तो आपको ध्यान देना है, आप साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते अपनी साइकोलॉजी खराब ना कर लो कि बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहिए ना, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो सात्विक पेटवाल, ओके। तो हम यहाँ से अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपना, और नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? स्पेंड योर मेजर टाइम, ठीक है, यू डोंट नीड टू बी। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, कोई बताएगा ऑनलाइन जिसने लिखा हो पॉइंट? ठीक है, अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेंड योर मेजर टाइम, स्पेंड योर मेजर टाइम इन पोस्ट प्राइस एक्शन, spend your major time in post price action, mostly 100% traders which are consistent profitable do back testing. Spend your major time in past price action, mostly 100% traders which are consistently profitable do back testing. अब इसका मतलब क्या है? 100% कहने का मतलब तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई आप कैसे कह सकते हो 100%? तो जो भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बंदा है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, जो प्रूव कर सकता है, वो बैक टेस्टिंग करता ही करता है। तो इस पॉइंट का मतलब ही है कि आपका जो मेजर टाइम है, जो आप वैसे ही वेस्ट करते हो ना ट्रेडिंग के अलावा, कि आपको पता नहीं क्या करना है दिन भर, यार मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ और काम नहीं है, मैं जॉब ढूंढ लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं चलो सीरीज लगा लेता हूँ कोई, है ना, या कुछ भी कर लेता हूँ XYZ। तो आपके पास अगर 1 मिनट भी एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आपको पोस्ट प्राइस एक्शन करना चाहिए कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सेटअप्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लंबे टाइम तक, है ना। आपने मान लो एक स्ट्रेटजी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, गैप्स की स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता था अपने बिगनिंग में, कि मैं गैप अप स्टॉक्स में गैप्स ट्रेड करता था, गैप्स जो बनते थे ना उसके ऊपर ट्रेड करता था। तो मैंने गैप्स की स्ट्रेटजी सीख ली। पहले कोटक महिंद्रा बैंक का एक स्टॉक था, उसमें करता था मैं खाली, और उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा खाली टाइम था, मैं और सारे चार्ट्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि किसमें बेटर हो रही है, उनका पोस्ट प्रोजेक्शन समझा कि कौन सा ऐसा चार्ट तो नहीं जो मैं मिस कर रहा हूँ कहीं, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी। जैसे नितिन सर ने मुझे एक चीज़ समझाई थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, तो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैं अब वो काफ़ी चीज़ों में इंप्लीमेंट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यार एक रिस्क ले रहा हूँ 10 रुपये का रिस्क, और मेरी 1:2 कहीं मिल रही है और कहीं 1:3 या 4 मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह 1:2 मिल रहा है, एक जगह 1:4 और एक जगह 1:9 मिल रहा है, रिस्क मेरा सेम है। तो आप खुद सोचो, कोई बेवकूफ़ी होगा जो 1:1 में रिस्क लेगा,
वो 1:9 मिलेगा ना, ये तब है जब एक्यूरेसी सेम है आपकी, वही सेम एक्यूरेसी 1:9 में भी है और 1:1 में भी है। तो उस केस में आप क्या करोगे, 1:1 लोगे या फिर 1:9 लोगे, 1:9 लोगे जहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि आपकी स्ट्रेटजी पता नहीं किस पेयर में सबसे अच्छी वर्क करती है, आपको पता नहीं है। तो आपके पास अगर टाइम बच रहा है थोड़ा सा भी, तो आपको पोस्ट प्राइस एक्शन में सारा टाइम लगाना है, भर भर के टाइम लगाना है, ताकि आप अपना एज या फिर आपकी स्ट्रेटजी का एज फाइंड कर पाओ कि भाई हाँ इस प्राइस एक्शन में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इस पेयर में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो इस पॉइंट का मतलब इतना ही था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, कीप अ जर्नल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कहने को बहुत छोटा पॉइंट है, कीप अ जर्नल रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इसको सब बोलते हैं जर्नल करो जर्नल करो जर्नल करो। इसका पॉइंट का मतलब है सिंपली यही मतलब है कि अगर आपने कोई गलती करी, सबसे पहले उसको लिखना शुरू करो। आज आपने 3 घंटे मूवी देखी तो बस लिख दो एक पेपर पे कि यार मैंने आज 3 घंटे मूवी में बर्बाद किए हैं। इसकी वजह से लिखने से क्या होगा ना, छोटे छोटी हैबिट डालो। जैसे मैंने अभी डाइटिंग शुरू करी थी, है ना, मुझे कुछ इश्यू हुआ था तो मैंने डाइटिंग वगैरह शुरू करी थी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। तो उस डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइटिंग करो, उसने बस बोला एक टाइम रोटी छोड़ दो, एक टाइम चावल छोड़ दो और थोड़ा थोड़ा काम करो। और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मैं सब कुछ छोड़ पाया। एट द एंड ना रोटी खाता ना चावल खाता। तो ये चीज़ कैसे हो पाई, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत स्लो प्रोसेस हुआ, है ना। तो स्लोली स्लोली करके मैंने आराम से उसको फास्ट तक लेके गया मैं। तो ये चीज़ हमें भी रखनी है। हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशंस भी। मतलब आपने मार्केट में कुछ देखा तो उसको लिखो। लिखने से क्या होगा, आपको पता है कि यार ये 10 बार हुआ, ये 20 बार हुआ, ये 100 बार हो रहा है, ये काफ़ी बार हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं इसको अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। ये नहीं कि एक महीने में एक बार कुछ बना और आप उसको ट्रेडिंग स्टाइल में अपने इन्वॉल्व कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आज आप प्रॉफिट कर रहे हो और आपने आज एस नहीं लगाया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये ध्यान से सुनना। आपने आज स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आज आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन पे हम ये नहीं करेंगे कि आप अब रोज़ ऐसे लगाना बंद कर दो, नहीं। आपको रोज़ अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कम से कम 100 बार कि यार मैंने 100 ट्रेड्स में ऐसे नहीं लगाया और 100 की 100 ट्रेड्स मेरी ऑन एन एवरेज अच्छी गई, मैंने प्रॉफिट किया। तो ये तरीका आपको अपने दिमाग में डालना है कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। इसकी वजह से आप कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। मतलब मेजॉरिटी गलतियाँ जो आप कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि यार मैं ब्रेक इवन मुझे कर देना चाहिए, तो अपनी ऑब्जर्वेशन लिखो कि ब्रेक इवन करने में 100 बार कम से कम या 20 बार कम से कम या 10 बार कम से कम आपने क्या महसूस किया या क्या हुआ आपके साथ। 10 बार ब्रेक इवन की, उसमें से कितने आपके प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने बड़े बड़े सेटअप्स मिस हुए। सेम मिस मतलब क्या होगा, जो आपने अपॉर्चुनिटी अपनी मिस कर दी वो चीज़ भी उसमें आएगी, ठीक है। आपने कहीं गलती करी और कहीं का प्रॉफिट मिस हुआ, सब आप ऐड करोगे। तो आपको ये समझना है कि कितना ज़्यादा वो आपको कॉस्ट कर रहा है। तो आपको जर्नल में ये लिखना है, जर्नल यानी आपकी लाइफ का जर्नल भी और आपके ऑब्जर्वेशन भी। एक डायरी उठा लो, बहुत ज़रूरी है, डायरी पकड़ लो और उसको लिखना शुरू कर दो। कोई आइडिया आता है वो भी लिखो, यार ट्रेडिंग में मैं ऐसा करूँ तो, रिस्क मैनेजमेंट में ये कर दूँ तो। जैसे मुझे आता था, मैं अपने टीपीज ओपन सोचने का आइडिया सोचता था कि मैं अगर हमेशा अपने टीपी लगाऊँ ही ना, बस ब्रेक इवन्स करके छोड़ता रहूँ, तो एट द एंड साल के एंड में मेरी जो ट्रेड्स होंगी, जो मंथली या ईयरली कैंडल मेरी बनेगी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स होंगी, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स। कुछ होंगी, बहुत कम हो, शायद 1 या 2 ही हो, लेकिन बहुत बड़ी होंगी। तो ऐसे करके आप अपने आइडियाज़ लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। जैसे इससे मैंने मॉडिफाई करके क्या किया कि 80% ट्रेड में क्लोज करता हूँ और 20% ओपन टीपी, प्योर ओपन टीपी, कि अब वो 5 गुना भी चले जाए तो मेरी टीपी का प्रॉफिट दे देगी। तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज करके आप अपना फाइंड करोगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी आ स्पेशलिस्ट। Be a specialist, a single market or a two at most. Become a specialist and get high probability. Be a specialist, a single market or two at most. Become a specialist and get high probability. अब इसका मतलब क्या, थोड़ी सी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि मुझे सेंटेंस छोटे करने थे, टू द पॉइंट। तो इसमें क्या है कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है। आपको 1 या 2 मार्केट में अच्छे से स्पेशल करने। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड कर रहा है तो आपने फॉरेक्स पकड़ लिया और फॉरेक्स में आपने पेयर पकड़ लिया गोल्ड और यूरो यूएसडी, या ऑयल पकड़ लिया, कोई भी 1 या 2, मतलब 2 मैक्सिमम पेयर आपने पकड़ लिए। आपको स्पेशलिस्ट हो जाना है कि इस पेयर में, गोल्ड में कुछ भी होता है, या गोल्ड मत पकड़ना एज ए बिगनर। आप कोई भी दूसरा करेंसी पेयर पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल जीबीपी यूएसडी आपने पकड़ लिया और आप उसमें मास्टर हो गए कि यार मुझे इस चीज़ का हर चीज़ पता है, मुझे इसके बारे में। ये एवरेज, अब मास्टर होने का मतलब क्या है, जैसे इन सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए कि यार ये एवरेज दिन में मूव कितना देता है, ये एवरेज दिन की कैंडल इसकी कितने पिप्स की बन रही है, एवरेज रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का कंपैरिजन क्या है, क्या अगर अपवर्ड ट्रेंड आता है तो क्या ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करती है। एक सेकंड, सुमित कहाँ है, तबीयत खराब, ओके। तो क्या रेड कैंडल ज़्यादा मूव दे रही है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा मूव दे रही है, इसमें रिवर्सल कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, सेल में या बाय में। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस के आपके पास आंसर होने चाहिए अगर आप मास्टर करते हो किसी एक इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट यानी गोल्ड को या किसी भी एक चीज़ को। तो आपको स्पेशलिस्ट बनना है, क्योंकि वही चीज़ ना, आप 10 चीज़ों में अच्छे हो तो अच्छे हो,
लेकिन अगर आप एक चीज़ में अच्छे हो तो आप बहुत अच्छे हो। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। आप कभी खुद सोचो, वैभव एक चीज़ मुझे बताना कि अगर आपको सिर में दर्द है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब न्यूरोलॉजी या ऐसे करके कोई दिक्कत है सिर में, तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे या फिर नॉर्मल आपका जो मेडिकेशन देते हैं डॉक्टर्स उनके पास जाओगे? एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहोगे। जब आप खुद एक्सपर्ट एडवाइस सीख करते हो, यानी चाहते हो हर बंदा, है ना, तो आप खुद भी एक्सपर्ट बनो ना उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर एक चीज़ में या दो चीज़ में। मतलब आप टेस्टिंग करते रहो अपने सेटअप की, सब लोग, है ना। लेकिन एक्सपर्ट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ बहुत लंबे टाइम से, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी जो गोल्ड में बनाई है वो ट्रेड करता हूँ। लेकिन जो दूसरे पेयर्स में मेरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है उसको बस मैं टेस्ट कर लेता हूँ डेमो में या फिर छोटे अकाउंट्स में। उसको मैं ये नहीं कि सीधा बड़े अकाउंट में इंप्लीमेंट कर दूँ जाके कि आज मैंने यार गोल्ड वाली स्ट्रैटेजी यूरोएसडी में वर्क करी, आज वर्क करके कल मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। नहीं, मैं इसको प्योरली टेस्ट करूंगा जब तक मुझे उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए जितनी मुझे गोल्ड में है। जितनी टीचिंग्स या ऑब्जर्वेशंस मैंने गोल्ड में लिखी हुई है ना, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मुझे उसमें भी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमने लिख लिया। और इसके बाद हमारा क्या है, ट्राई टू कीप योर स्पेशलाइजेशन। नहीं चलो, ये तो हमारा उसमें ही आ गया कि ये वही बात है कि ट्राई टू कीप योर स्पेशलाइजेशन 1 और 2 पेयर्स। एग्जाम्पल S&P 500, NAS, यूरो USD, GBP USD। इसका मतलब वही है कि आपको 1 से 2 पेयर के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेनी चाहिए। और ऊपर पॉइंट का मतलब क्या था कि आप भैया आपकी रिकॉर्डिंग प्लीज प्रोवाइड कर देना, नेटवर्क इशू था तो कुछ पॉइंट्स मिस हो गए। ओके सर, आप मुझे मैसेज कर देना अगर आपके पास मेरा नंबर हो तो मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट चलो मैं दोनों पॉइंट रिपीट करता हूँ, है ना। पहले वाले पॉइंट का मतलब ये था कि आप स्पेशलाइज कर लीजिए एक मार्केट में, जैसे फॉरेक्स में या किसी एक में। अब उसमें भी पेयर में आपको करना है। फॉर एग्जांपल, बी अ स्पेशलिस्ट अ सिंगल मार्केट और 2 एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं। बिकम अ स्पेशलिस्ट एंड गेट हाई प्रोबेबिलिटी। मतलब आप खुद समझो ना कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आपका हाइयर चांस है उसको ठीक करने का, इसके बजाय कि आप किसी नूब डॉक्टर के पास जाओ। जैसे आप गेमिंग भी करते हो तो जो एक्सपर्ट प्लेयर है वो उसका हाई चांस है ना हेडशॉट लेने का, उसके वजह नूब के चांसेस हो। तुक्का अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तुक्के से अलग होती है। तो प्रोबेबिलिटी आपको एक्सपर्ट बन के मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ट्राई टू कीप योर स्पेशलाइजेशन ऑन 1 और 2 पेयर्स। आपको 1 से 2 पेयर में अपनी स्पेशलाइजेशन रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। जो आपने चीज़ सीख ली, मान लो आप सिर के डॉक्टर हो तो सिर के डॉक्टर में आप खाली दिमाग टेस्ट कर रहे हो और दिमाग की नर्व्स टेस्ट कर रहे हो। आप ये नहीं कि आँख भी टेस्ट कर रहे हो, नाक भी टेस्ट कर रहे हो, मुंह भी टेस्ट कर रहे हो, गले से ऊपर सब कुछ, है ना। तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन अच्छे से वर्क करनी है 1 या 2 पेयर में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ यू आर चूजिंग 2 पेयर्स they should be closely correlated. If you are choosing 2 pairs, they should be closely correlated. ये समझो आपको दूसरा पेयर चूज करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपका पहले पेयर में आपके एसएल सेट हो रहे हैं, आपकी ट्रेड्स वर्क नहीं कर रही, है ना। आप तभी 2 पेयर लोगे ना जब आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। तो वो आपस में अच्छे से को रिलेटेड होना चाहिए। को रिलेटेड मतलब उनका आपस में रिलेशन हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हर टाइम तो रिलेशन नहीं होता काफ़ी चीज़ों में, आप करंट सिनेरियो में जाके अगर टेस्ट करें या जो भी चीज़ आपका रिलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले रहे हैं US30 गोल्ड के अपोजिट चल रहा है मान लेते हैं 1 हफ्ते से, है ना। तो आपको पता है कि 1 हफ्ते से वर्क कर रहा है तो अगले दिन वर्क कर सकता है, आपने टेस्ट किया वो चीज़। तो आप क्या करें, US30 में आपने एक बाय देखी सेटअप, ठीक है, तो आप अपना गोल्ड में एक सेल का सेटअप भी देख रहे हैं, बन रहा है। तो आप क्या है, वो दोनों पेयर को रिलेटेड है, रिलेशन में, चाहे अपोजिट रिलेशन हो लेकिन रिलेटेड तो है। अब ये नहीं होना चाहिए ना कि रैंडमनेस में आप फंस जाओ, एक जगह प्रॉफिट या लॉस मतलब होता है ना। तो ये चीज़ आप 2 पेयर रखते ही क्यों, 2 पेयर इसलिए रखते हो कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, जो प्रॉफिट की ज़रूरत आपकी लास्ट पेयर में नहीं पूरी हो पाई, या आपके जो एसएल सेट हो रहे हैं, तो स्ट्रांगली को रिलेटेड होना चाहिए। और को रिलेशन वर्क कैसे करता है, एक एग्जाम्पल है, अगर आप बाद में इसको रिकॉर्डिंग के टाइम पे या फिर इसको दोबारा सुन के प्रैक्टिस करना, हमने ऑफलाइन में किया था, मैं आपको ऑनलाइन में बताता हूँ। आप क्या करना कि आप 3 पेयर लेना, US30, NAS 100 और S&P 500, SPX 500, S&P 500। उसमें क्या है कि देखो आपकी टॉप 500 कंपनियाँ हैं, है ना, और उसी में क्या है टॉप 500 में से टॉप 100 कंपनियाँ हैं, टॉप 500 में से, तो वो NAS 100 में आ गई, US 100 में आ गई, और उन्हीं में से टॉप 30 कंपनीज US30 में आ गई, है ना। तो एक बात समझो कि जो टॉप 30 कंपनीज होगी, है ना, उनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, सबसे ज़्यादा पैसा टॉप 30 कंपनीज में। तो जो टॉप 30 कंपनीज है वो टॉप 100 को भी मूव कर रही होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम 10 लोग हैं यहाँ पे, और किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और बाकी सारे लोगों पे 1-1 लाख रुपए हैं। तो जो 1 करोड़ वाला बंदा होगा वो टॉप 1% में आता है, टॉप 10% में भी आता है और टॉप 50% में भी आता है ना।
लेकिन उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा मूव होंगी। तो आप देखेंगे क्या कि US30 का चार्ट, US100 का चार्ट और S&P 500 या SPX 500 का चार्ट आपका जो है, उसके हिसाब से US30 का कॉपी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि US30 तो मूव करा रही है। तो आपको रियलाइजेशन करनी है, तीनों चार्ट खोल के आपको हर टाइम फ्रेम पे चेक करना है कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्या ये क्लोजली रिलेटेड है कि नहीं। तो इससे आपको समझ आएगा कि कोई भी चीज़ हमेशा को रिलेशन नहीं रहता उसका, मतलब आज वो उल्टा चल रही है कल साथ में भी चलेगी। इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फंडामेंटली आपने बोल दिया कि नहीं ऐसा बॉन्ड्स है अपोजिट जाते हैं, लेकिन इंटरडे लेवल पे आपकी मैनिपुलेशन होती है। तो आपको इंटरडे लेवल पे बचना है उस चीज़ से ना। तो आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके समझ के करना है। ये नहीं कि आप कोई चीज़ बिलीव नहीं करोगे कि US30 अपोजिट है, नहीं वो आज अपोजिट है, क्या पता कल अपोजिट ना हो। तो आपको सिंपली एक हफ्ते का डाटा चेक करना है और उसको करना है। चलो हम इसकी कभी कभी चीज़ें शेयर भी करा करूँगा मैं, अगर अभी तो मैंने प्लान किया है कि मैं भी अपनी जर्नी, मेरा ब्रेक हो गया था 2-3-4 महीनों का ट्रेडिंग से, कुछ चीज़ें मेरी आ गई थी पर्सनल, तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, ब्रेक ले रहे थे, मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह थे और पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें थी। तो मैं भी रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा रीस्टार्ट क्यों ना मैं अपने सारे दोस्तों के साथ करूँ, दोस्तों इन द सेंस आप सब, फैमिली हो आप सब भी। तो मैंने ग्रुप वगैरह भी बनाया था, इसमें हम स्टार्ट करेंगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफ कोर्स ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है वैसे, क्योंकि आपका टाइम और एफर्ट जा रहा है, मेरा भी टाइम और एफर्ट जा रहा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी भी और मेरी भी, है ना। तो वो चीज़ तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा करने वाली है, लेकिन हम वो ट्राई करेंगे। तो उस ग्रुप में ऐड हो जाना जो भी बिगनर्स हैं या फिर जिनको थोड़ा सुनना अच्छा लगता है। और सोहिब भाई कैसे हो? अभी देखा मैंने आपका मैसेज, आपने दिल भेजा तो बढ़िया मेरे भाई। बस करते हैं सोहिब भाई, मिलते हैं फिर क्लासेस में मिलते हैं, तब आराम से बात करते हैं, है ना, चीज़ें डिस्कस करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, कोई रिपीट करेगा? हाँ जी, क्योंकि हमें ये समझ लिया कि हमें सेकंड पेयर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना। अब उसके बाद का पॉइंट है हमारा, पुट योर फोकस एंड एफर्ट, पुट योर फोकस एंड एफर्ट ऑन नेक्स्ट लेवल, put your focus and efforts on next level. Anytime you are asking others or doing shit, that time you should backtest it. मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पुट योर फोकस एंड एफर्ट ऑन नेक्स्ट लेवल, एनी टाइम यू आर आस्किंग अदर्स और डूइंग शिट, दैट टाइम यू शुड बैक टेस्ट इट। मतलब कि आपको अपना फोकस और मतलब आप सिंपली समझिए यार, टॉप 1% में या टॉप 10% में वही लोग होंगे ना जो ज़्यादा फोकस्ड होंगे। तो आपको अपना फोकस नेक्स्ट लेवल रखना पड़ेगा। आप ये नहीं पूछेंगे यार तू क्या कर रहा है, यार तूने आज ट्रेड ली कि नहीं ली, यार तूने क्या कर रहा है, तो आज तो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा, और फिर या फिर टाइम पास कर रहे हैं फालतू का। तो उतने टाइम में आपको बैठ के बैक टेस्ट करना है, उतने टाइम में आपको अपनी तलवार पे धार लगानी है, ताकि आप नेक्स्ट लड़ाई अच्छे से लड़ पाएँ, लोगों को काट पाएँ। तो सिंपली ये बैटल है, तो इसमें आपको हार्डकोर होना पड़ेगा, इसमें कोई मर्सी नहीं होगी आपकी, है ना। चलिए ख़त्म होने वाले हैं, बस 2-4 पॉइंट्स और हैं, ठीक है, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। और तो अपना हो गया ये बैक टेस्ट वाला पॉइंट भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। ये पॉइंट लिखना अच्छे से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बेशक से ना थोड़ा डार्क में लिखना, या आप अपनी कॉपी के पहले लिखना, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो, है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अगर कोई सो रहा है तो थोड़ा सा जग जाना, हाथ वैर उठा लो, थोड़ी क्लैपिंग वगैरह कर लो, थोड़ा सा जग जाओ, ठीक है। ये आपकी चाहे रियलिटी वाला पॉइंट है, ठीक है। अब आपको लिखना है, लिखना शुरू करो। यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर स्टीलिंग फ्रॉम यू आर स्टीलिंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर स्टीलिंग फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। एवरी टाइम यू आर गिविंग योर टाइम, every time you give your time other than yourself, you are doing wrong to yourself. मैं रिपीट करता हूँ फिर से एक बार, you are cheating yourself, you are cheating yourself, you are stealing from your future self, you are stealing from your future self. Every time you giving your time, every time you give your time other than yourself, you are doing wrong to yourself. इसका सिंपल मीनिंग है, हम चीटिंग कर रहे हैं अपने साथ और अपना ही टाइम चुरा रहे हैं, किसी के साथ छोड़ो। सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ हो रहा है मयंक? अगर आप अभी टाइम वेस्ट करो, अभी पूरा पूरा दिन बर्बाद कर दोगे, तो गलत किसके साथ कर रहे हो आप? सबसे ज़्यादा अपने साथ। अगर कोई फ्यूचर से आपका सक्सेसफुल वर्जन वापस आए तो बोलेगा नहीं तू क्या कर रहा है, वो तो गोली मार देगा आपको। कहेगा भाई तेरी वजह से मेरे को इतना झेलना पड़ा, इतनी चीज़ें महसूस करनी पड़ी, इतना फेलियर देखना पड़ा। तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो और अपना ही टाइम चुरा रहे हो। तो आप कभी भी
अपने अलावा अपना टाइम किसी भी चीज़ पे खर्च कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के अलावा आप किसी भी चीज़ पे अपना टाइम खर्च कर रहे हो, तो वो गलत है। आप अपने साथ गलत कर रहे हो, सबसे ज़्यादा अपने साथ गलत कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको दिमाग में लानी है। अगर आप खेलने कूदने चले गए इस प्रेशर में आगे कि दूसरा बंदा खेलने या कूदने जा रहा है, आप गेमिंग कर रहे हो इस प्रेशर में आके कि उसको बुरा लग जाएगा, वो काम आप अपने लिए तो कर नहीं रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो काम आप गलत कर रहे हो, अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ चीटिंग कर रहे हो। आप जो बनना चाहते हो वो नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप वो काम ही नहीं कर रहे हो अपने लिए। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है और लिखनी है कहीं पे। अब हमारा if you open a trade realize it wrong so close it immediately need display not false profit। हाँ, एक और पॉइंट हम लिखते हैं अब ये पॉइंट्स ना अब लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो लिखना, वरना मत लिखना, वरना इसकी रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ये पॉइंट्स बस थोड़े से ऐसे ही हैं, मतलब कि नॉर्मली जो हमें पता होनी चाहिए चीज़ें, है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ यू ओपन ट्रेड एंड रियलाइज इट इज़ रॉन्ग सो क्लोज इट इमीजिएटली नीड डिसिप्लिन नॉट फॉल्स प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई ट्रेड खोल दो गलती से और खोलने के बाद आपको पता चलता है गलती से खुल गई, तो आपको तुरंत क्लोज करना है, चाहे वो प्रॉफिट में भी जा रही हो, है ना, चाहे वो प्रॉफिट में भी जा रही हो। क्यों? क्योंकि आपको गलत प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको फॉल्स प्रॉफिट नहीं चाहिए, ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए जो आपकी गलती की वजह से पैदा हुआ। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने एसएल नहीं लगाया, आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको बढ़ावा मिल जाएगा कि एसएल नहीं लगाना चाहिए, बेशक से अगले एक महीना प्रॉफिट हो, लेकिन जिस दिन लॉस होगा पूरा लॉस होगा, आप अपनी जेब से एक्स्ट्रा दे के जाएंगे। क्यों? आपको एक होप है कि यार पहले तो काम किया था ये चीज़, है ना। फिर वही चक्कर दारू पीने वाला, दारू पीते हो तो दुख होता है, दुख होता है तो दारू पीते हो। तो हमें उस चक्कर में नहीं फंसना, इस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम उस चक्कर से दूर जाना चाहते हैं। तो ये और फिर और हम जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग करते हैं, जैसे ज़्यादातर चीज़ें आजकल हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसका भी एक मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी थी जो मैंने लिखी थी, वॉच अ वीडियो देन मास्टर इट देन ओनली गो टू नेक्स्ट वीडियो अदरवाइज नो नीड टू गो ऑन नेक्स्ट वीडियो। मतलब अगर आप कोई वीडियो पढ़ के सीख रहे हो तो एक वीडियो का सब कुछ आपको जान लेना है, हर एक प्रैक्टिस कर लेनी है और सब कुछ अच्छे से टेस्ट कर लेना है, तब आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना है, वरना उसका कोई फायदा नहीं नेक्स्ट वीडियो में जाने का। मतलब इसका पॉइंट क्या है, क्योंकि हम सीखना बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं, बहुत कुछ, जैसे वैभव मान लेते हैं हम एकदम से 10 वीडियोस हमारे पास आ गई, 10 की 10 वीडियो हम देखना चाहेंगे ना वैभव कि हम सीख ले जल्दी से, लेकिन उसका पॉइंट क्या है, एक पॉइंट क्या है, ह्यूमंस लर्न्स अ लॉट, मतलब हम सीखते बहुत कुछ है बट नॉट रिटेन अ लॉट। सीखते बहुत कुछ है, याद इतना रहता है, मतलब बहुत सीख लिया, याद थोड़ा रहता है। तो हमें उस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हम उसको याद नहीं रख सकते। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में लिखनी है, रखनी है, जो एज अ बिगनर आप लिख भी लो कि ह्यूमंस लर्न अ लॉट बट नॉट रिटेन अ लॉट, ह्यूमंस लर्न अ लॉट बट नॉट रिटेन अ लॉट। तो इसके बाद एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, मतलब लिखना क्या है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कॉमन चीज़ें, अगर आपकी मिस्टेक है या आपको सब कुछ वैसे पहले से पता होता है सब लोगों को, लेकिन एक बार बस आप मेरे मुंह से अपनी बात सुन रहे हैं। तो एक और पॉइंट क्या होता है, सेंट्रलाइज योर एफर्ट्स ऑन अ सिंगल मॉडल, मतलब आपको सिर्फ एक मॉडल के ऊपर सारे एफर्ट्स लगा दो। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेटजी लिक्विडिटी के ऊपर, आप लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो सिर्फ उसी मॉडल पे अपने सारे मैथ अपनी सारी एनर्जी लगा दो। ये नहीं कि आप उसके साथ साथ बॉलिंग बैंड भी ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ साथ एटीआर यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ 10 चीज़ें और लगे पड़े, नहीं, पहले एक चीज़ में मास्टर कर लो, प्रॉफिटेबल हो जाओ, तब आप टेस्टिंग करते रहना पूरी लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी है और लिखनी भी है। ट्रेडिंग प्लान साउंड्स बिग एवरीवन। अब एक और पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान को लेके, ट्रेडिंग प्लान को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड शुरू होती है सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम ट्रेड नहीं लेते, ट्रेडिंग प्लान को पीछे रख देते हैं, फाड़ देते हैं, इन द सेंस दिमाग में फाड़ देते हैं। ट्रेडिंग प्लान जो करा है वो कभी नहीं आता। क्यों? ट्रेडिंग प्लान जो वर्ड है ना बहुत बड़ा साउंड करता है, साउंड्स बिग, काफ़ी हैवी वर्ड है, ट्रेडिंग प्लान, लाइफ प्लान, वर्किंग प्लान, तो ये बहुत बड़े बड़े वर्ड है। तो क्या होता है, एवरीवन अबेंडन देयर ट्रेडिंग प्लान व्हेन दे मार्केट स्टार्ट्स, मतलब सिंपली जब मार्केट स्टार्ट होती है तुरंत उनका ट्रेडिंग प्लान पीछे छूट जाता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना, हमें रियलिस्टिक चीज़ें रखनी है। हम देखेंगे आगे चल के क्या चीज़ें कैसे होती है। अब आप कोई अपना मॉडल डिफाइन कर रहे हो तो अपने आप से क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे, सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, कि जैसे कि व्हेन टू वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, व्हेन टू वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मतलब कि कब हमें एंट्री नहीं लेनी या एग्जिट नहीं करना, एसएल नहीं करना, ब्रेक इवन नहीं करना चाहिए, कब ऐसा पॉइंट है जब हमें इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना है, मतलब और कैंडल्स को देखना है, ये आपको पता होना चाहिए अपनी मॉडल में। जैसे मुझे जब ब्रेक इवन करना है तो मुझे पता होना चाहिए कब ब्रेक इवन करना है, ब्रेक इवन का मतलब मुझे कब वो कैंडल्स देखनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, तो हमें करना है, ये क्वेश्चन हमारा आंसर होना चाहिए, व्हेन टू वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कब हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी ट्रेड, नॉट एग्जीक्यूट ट्रेड, हमें कब एग्जीक्यूट नहीं करनी, हमें कब कौन सा डाटा हमें ऐसा मिलेगा जिसकी बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो आपके मॉडल में ये भी होना चाहिए कि इस बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसके लिए हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। वेव टू पुट स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है,
ये आपके मॉडल में होना चाहिए। व्हेन टू इंक्रीज स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस कब बढ़ाना है ये भी आपके मॉडल में होना चाहिए। और ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स आपके टीपी कब करना, ब्रेक इवन करना, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है ना साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, वो आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में होनी चाहिए या मॉडल में होनी चाहिए। चलो स्ट्रैटेजी तो क्लीशे वर्ड है, मॉडल में होनी चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिक थ्योरी, वन मॉडल डोंट कैच एवरीथिंग। हाँ, अब एक और चीज़ है कि आपको क्या करना है कि फॉलो करना है अपनी स्पेसिफिक थ्योरी। फॉर एग्जांपल मैं रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, है ना, तो मैं रिवर्सल ही ट्रेड करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा अपने रिवर्सल वाले मॉडल को इतना मॉडिफाई कर दूंगा कि भाई उसका एसएल बड़ा करने पे मैं मार्केट भी कैच कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो उसका एंट्री मॉडल है एमएस, फॉर एग्जांपल उसका कोई एंट्री मॉडल है जो डबल टॉप है, तो डबल टॉप को मैंने क्या किया, रिवर्सल के बजाय मैं चलती बीच मार्केट में भी लेने लग गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, बीच में रिट्रेसमेंट के ऊपर। तो उससे क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा दिन की सारा मूवी कैच कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। उससे क्या होगी, आपकी स्ट्रेटजी खराब होगी, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी और आप लॉस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो थ्योरी है, जो मॉडल है, उसको अपना स्पेसिफिक रखना है। डोंट ट्राई टू कैच एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू कैच एवरीथिंग बिकॉज यू कांट। अगर कोई कर रहा होता तो अभी बिलियनियर होता, और हमें भी पता होता, आपको भी पता होता, आप मुझे भी बता रहे होते कि भाई 4 लोग ये काम करके बिलियनियर बन चुके हैं, लेकिन नहीं है। तो सिंपली है कि वन मॉडल डोंट कैच एवरीथिंग, ये अपना लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अब हम चीज़ें समझ ली, हमने काफ़ी साइकोलॉजी, अपनी चीज़ें समझ ली, काफ़ी पॉइंट्स हमें समझ आए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द मोर यू बैक टेस्ट मोर ग्रेटर यू बिकम। और आप जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करते हैं, मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल है, आप कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। आप स्विंग प्रैक्टिस करेंगे तो स्विंग में बेटर होंगे, आप जिम ज़्यादा करेंगे तो वेट्स के साथ कंफर्टेबल होंगे। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एफर्ट्स के साथ कि आप कितना ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं ट्रेडिंग में। एनीबडी हु इज flashing something and are unable to predict market are false. Don't, अब ये क्या है, एक पॉइंट में फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। Anybody who is flashing something and are unable to predict market are false. इसका मतलब क्या है कि आप जज कैसे करोगी अपने मेंटर्स को या किसी को भी, आपको किससे सीखना है, किससे बात करनी है, किसको सच समझना है, किसको झूठ समझना है। तो सबसे पहले वो बंदा जो फ्लैश कर रहा है, फ्लैश यानी आपको अपनी गाड़ियाँ कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी चमकता हुआ रॉलेक्स दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है, और वो बंदा ट्रेड नहीं कर पा रहा, मतलब वो आपके सामने फोरकास्ट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, सही नहीं हो पा रहा, तो बंदा ही गलत है, सिंपली गलत है। फॉर एग्जांपल मैंने समझो कि जैसे ऋषभ भैया बॉबी भाई से क्यों सीखा, इसलिए सीखा क्योंकि मेरे को फोरकास्ट था, उनका डाटा था, उनकी ट्रेड्स मेरे पास सामने सामने थी कि भाई बंदा रोज सही और गलत होने के लिए रेडी बैठा है, तो मतलब ये बंदा सही है। फ्लैश करना तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो नॉलेज है वो रोज टेस्ट हो रही है। तो एग्जाम्पल है कि मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, आप कैसे किसी को प्रेडिक्ट करोगे। डोंट फोर्स you या anyone to be a kind of any kind of trader, match your style to your personality. Don't force anyone to be a kind of trader, match your style to your personality. इसका मतलब सिंपली ये है कि आप अपने आप को फोर्स ना कीजिए, किसी को भी फोर्स ना कीजिए कि भाई तू इंटरडे कर ले, तू स्विंग कर ले, तू स्कैल्पर बन जा, नहीं, वो जो उनकी पर्सनैलिटी होगी वो वही बनेगी। जैसे मान लेते भैया स्कैल्पर है, ठीक है, बॉबी इंटरडे है, ठीक है, मेरा कुछ फिक्स नहीं है अभी, मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आपका भी अपने आप को पता है कि आप स्विंग अच्छा करते हैं, या आप इंटरडे अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप 2 दिन 3 दिन ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, या पोजीशनर अच्छा कर सकते हैं कि भाई लंबे टाइम तक पोजीशन अच्छा कर सकते हैं, वीकली मंथली ले सकते हैं। तो वो चीज़ है, अपने आप को फोर्स नहीं करना, आपको ट्राई टेस्ट करके फेल होना है सिंपली, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी डोंट चेंज योर ट्रेडिंग अप्रोच। ट्रेडिंग अप्रोच बार बार चेंज नहीं करनी, आपको इधर से उधर कूदता नहीं रहना कि यार आज मैं डेली बाइस देख के बाय करता हूँ, तो अब मैं डेली बाइस देख के कुछ नहीं करूँगा, मेरे को उसकी वैल्यू नहीं है। तो आपको अपनी अप्रोच बना के रखनी, स्टिक विथ वन अप्रोच, अवॉइड सिस्टम हॉपिंग ट्रैप। सिस्टम हॉपिंग ट्रैप मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, मतलब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर कूदते रहना, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पे कूदना। एवरी मॉडल लॉसेज, एक्सेप्ट इट, एवरी मॉडल हैज़ लॉस एंड विन स्ट्राइक। मतलब कि हर मॉडल लॉस देता है, ऐसा कोई मॉडल नहीं जो 100% सही होगा, ठीक है। तो मॉडल्स गलत होते हैं, स्ट्रैटेजीज गलत होती है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि आप करते रहो, क्योंकि विन स्ट्राइक भी आएगी अगर लॉस स्ट्राइक आ रही है तो, ठीक है। तो फाइंड योर मॉडल एंड ग्रो, अपना मॉडल को आप फाइंड करो और ग्रो करो।